किसी को जीतना है तो प्यार मनवा से जीतो। हिरण का मन जीतना है तो मधुर झंकार से जीतो। खड़क से, तोप से, बम से किसी को जीतना क्या है। किसी को जीतना है तो हृदय की नम्रता से जीतो। नमिता, आपका प्रश्न है, क्या मुझे सबके आगे झुकना पड़ेगा? आपकी परिस्थिति एवं मनस्थिति पर कुछ चिंतन करने के पश्चात हम सर्वप्रथम यही परामर्श देना चाहेंगे। प्रामाणिकता से एक बार अपने मन का परीक्षण करने की जरूरत है। लगता है दूसरों को देखने और समझने का ढंग आपका बदल गया है, या घर वालों के साथ आपकी प्रेम धारा कुछ कम हो गई है और अपेक्षाएं बहुत बढ़ने लगी है। यूं भी मन और माहौल तभी बिगड़ता है जब इंसान के भीतर में समर्पण और नम्रता का पलड़ा कमजोर और अहंकार एवं अधिकार का पलड़ा भारी हो जाता है। तब केवल वैचारिक विषमता की दीवारें ही नहीं खड़ी होती, बल्कि मनुष्य का मन मनुष्य से अलग हो जाता है। इस विभक्ति में न कहीं आपसी विश्वास रहता है और न परस्पर प्यार, न सहयोग की भावना रहती है और न संघर्ष में समर्पण का उभरता स्वर। ऐसे में न बिखराव की भीड़ में कोई हाथ थामता है और न हो पाती है स्वयं की भूलों को मानने की तैयारी। आज आधुनिकता के नाम पर अपनी अहमियत सिद्ध करने के लिए लोग स्वतंत्रता के पक्ष में चाहे कितनी ही बातें करते हो, मगर एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने की दौड़ में सभी लगे हुए हैं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती रहे, अहम की पुष्टि होती रहे और अपेक्षाएं पूर्ण होती रहे, तब तक परस्पर प्रियता बनी रहती है। इसमें जैसे ही थोड़ी कमी आने लगती है तो स्वार्थ खंडित होने लग जाता है और एक दिन संबंधों में अप्रियता प्रारंभ हो जाती है। तिरस्कार का दावानल भड़क उठता है। आप भी ऐसे ही दावानल में झुलस रही हो, जिसका मूल कारण आपका ईगो है। आपके चित्त पर इस समय अहंकार ने अपना पूरा कंट्रोल कर रखा है। अपने अहंकार की जीत के लिए आपने अपने मन की खुशी, परिवार का सुख और हृदय की कोमलता आदि सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हकीकत यह है, जहां प्रेम है वहां मन गुणों को देखने, जानने और समझने की चाहत रखता है। कमी या भूल को ही देखते रहने का स्वभाव अहंकार का है। जहां अहंकार है वहां संघर्ष है। ऐसे में जीवन पथ के पग पग पर टकराहट और कड़वाहट कैसे प्रविष्ट होती है, इस तथ्य को दर्शाने वाला एक सत्य प्रसंग है। एक बालक इतिहास की किताब पढ़ रहा था। उसके पिता थे हिंदुस्तानी और माता थी पाकिस्तानी। इतिहास में युद्धों का वर्णन पढ़ते पढ़ते सहसा उसने पिता से प्रश्न पूछा, पापा, इतिहास में युद्धों का वर्णन बहुत आता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं युद्ध कैसे प्रारंभ होते हैं? पिता ने पुत्र को समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर कहना प्रारंभ किया, मान लो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। अभी आगे वह कुछ कहने जा रहा था कि इतने में किचन से पत्नी की आवाज तीखे स्वर में सुनाई दी, ऐसी गलत बात आप मेरे बेटे को क्यों सिखा रहे हो? पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान पर हमला नहीं कर सकता। मेरा देश एक शांत इस्लामी देश है। पति ने कहा, मैं तो मात्र इसे समझाने के लिए कह रहा था। मान लो यानी सपोज कहकर मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा था। पत्नी ने जोर से चिल्लाकर कहा, जो बात हो ही नहीं सकती उसे माने भी क्यों और उसका उदाहरण दे भी क्यों? इस तरह आप अभी से मेरे बच्चे के मन में गलत राजनीति क्यों डाल रहे हो? यह मैं कदापि नहीं होने दूंगी। ऐसे वचन सुनकर पति को आवेश आ गया और प्रतिवाद के नाम पर वह भी गाली गलौज पर उतर आया। दोनों के अहंकार एक दूसरे के दोषारोपण से टकरा गए। जब बातों से बात नहीं सुलझी तो पत्नी ने बेलन उठा लिया और पति के पास भी डंडा था। यह नजारा देखकर बालक ने घबराकर कहा, पापा, मैं समझ गया, युद्ध कहाँ से प्रारंभ होते हैं।
अब मुझे और लाइव शो की जरूरत नहीं है। नमिता, जब ऐसे कुतर्क, व्यंग और कड़वाहट से जीवन भर जाए तो जानना चाहिए मन में अहम की चिंगारी पैदा हो गई है। इस चिंगारी को दूसरे के अहंकार का पेट्रोल मिल जाए तो क्लेश का दावानल भड़क उठता है। ईगो के टकराव से संबंधों की मधुरता भस्म हो जाती है, प्रसन्नता की अनुभूति गायब हो जाती है, शांति बिखर जाती है और आपसी आदर सम्मान चला जाता है। अहंकार चुंबक की तरह सदैव एक ही वस्तु का निर्देश करता है, स्व का, परंतु चुंबक की तरह वह अपनी ओर आकर्षित नहीं करता बल्कि अपने से दूर हटा देता है। इसलिए रिलेशन में अहम रखना एक जघन्य अपराध है। नमिता, परिवार में आप संगीत चाहती हो तो तुम्हें अपनी वृत्ति, वचन और आचरण पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए मन के विचित्र स्वभाव से वाकिफ होना जरूरी है। यह मन ऐसा है जो दुखी रहने को तैयार हो जाता है पर झुकने के लिए तैयार नहीं होता। कीचड़ में पड़ी हुई चमकीली वस्तु उठा लेगा मगर जिनके साथ मेल नहीं है उनमें विद्यमान गुणों को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। शांति और समाधि भंग करना मन को मंजूर है लेकिन अपना अधिकार छोड़ने को वह कदापि तैयार नहीं होता। मन की दूसरी खासियत है दूसरों से नफरत करते रहना और रिटर्न में प्यार चाहना, अपनी ऐंठ न छोड़ना और बदले में नम्रतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा रखना, दूसरों को दुत्कारना और बदले में सत्कार चाहना। यह हरगिज संभव नहीं हो सकता क्योंकि हम दूसरों को जो भी देते हैं, प्रेम या द्वेष, सत्कार या तिरस्कार, सद्भाव या दुर्भाव, ये हमारे पास चाहे देर सबेर ही सही लौटते जरूर है। क्या आपने कभी ध्यान से तीर, फव्वारा और वर्तुल की गति को देखा है तो इस बात को समझना और भी आसान हो जाएगा। जैसे वेग के कारण तीर धरती से आकाश की ओर जाता है किंतु आखिर में लौटता धरती पर ही है। फव्वारा चाहे कितना ही ऊपर उठ जाए आखिर गिरता तो नीचे ही है। वर्तुल भी जहां से प्रारंभ किया जाता है वहीं पर पूरा होता है। ठीक इसी प्रकार हम जो भी दूसरों को देते हैं वह आखिर में लौटता हम पर ही है। नमिता, यदि आप अपने जीवन को संवारना चाहती हो और अपनी खुशियां वापस लौटाना चाहती हो तो आज से परिवार के खेत में प्यार के बीज बोना प्रारंभ कर दो। प्रेम हर मुसीबत का इलाज है। यूं भी नारी की आत्मा प्रेम में वास करती है। प्रेम असीम विश्वास है, असीम धैर्य है, असीम बल है। जिसके हृदय में प्यार का दीपक जल जाता है उसको हर ओर उजाला ही उजाला दिखाई देता है। जब हृदय स्नेह से भरा होगा तो मुंह से निकलने वाले शब्द अमृत का काम करेंगे। यदि हृदय अहंकार की ज्वाला में धधक रहा होगा तो मुख से निकले हुए शब्द चिंगारी के काम करेंगे। आपके मन में प्रश्न होगा, मात्र मेरे अकेले के बदलने से क्या होगा? ताली दोनों हाथों से बजती है, यह बात ठीक है, पर आप अपना हाथ पहले उठाने की तैयारी करोगी तो सामने वाला भी जरूर हाथ देगा, क्योंकि एक कदम उठने के बाद दूसरा कदम अपने आप ही उठ जाता है। इसलिए आप अपने हृदय में स्टोर की गई बैड मेमोरीज को विस्मृत कर दे, तभी प्रेम का निर्जर भीतर में प्रस्फुटित होगा। आप कहोगी, जब सामने वाले व्यक्ति ने अनेक बार मेरे साथ कटु व्यवहार किया है और मेरे हृदय को जलाया है, ऐसे में उस कटुता को भुलाया कैसे जाए? यूं भी पास्ट के कटु प्रसंग उभर कर जब स्मृति पटल पर आते हैं तब मन को अशांत और नेगेटिव बना देते हैं। ऐसी स्थिति में हृदय दुर्भावना से भर जाता है। आपकी बात सच है, जब तक बीती घटनाओं के कटु व्यवहारों की स्मृति मन में बनी रहेगी तब तक हृदय में प्रेम की धारा बहे, यह असंभव है। जैसे जमीन में दफनाए हुए मुर्दे को उखाड़ने पर हड्डियों के दर्शन और दुर्गंध का ही अनुभव होता है, वैसे ही
बीते हुए कटु पास्ट को बार बार याद करने से क्रोध की दुर्गंध और दुर्भावना के अलावा कुछ नहीं मिलता। इससे बचने का एकमात्र मार्ग है बीते हुए समय की कटु स्मृतियों को कब्रिस्तान में दफन कर देना। तभी तो कहा है प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में एक कब्रिस्तान तथा एक मंदिर अवश्य बनाना चाहिए, ताकि हम दूसरों के सारे दोषों को उस कब्रिस्तान में दफना सके और मंदिर में दूसरों के गुणों को प्रतिष्ठित कर पूजा कर सके। आप भी अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति को सुधारने के लिए इस विस्मरण के सूत्र को अपनाएं। इस उक्ति को आपने भी सुना होगा, स्मृति कदाचित ईश्वरीय देन है, परंतु विस्मृति तो ईश्वरीय वरदान है। अनेक वर्षों की संचित इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को प्रेम का एक सूत्र नष्ट कर देता है। किसी पर ब्लेम करते रहने के बजाय यदि दोष की जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली जाए तो परिणाम अच्छे ही आते हैं। मन के पर्वत से प्रेम के झरने बहने लगते हैं। आप भी अपने हृदय को प्रेममय बना दो। अधिकारों के लिए संघर्ष करने के स्थान पर कर्तव्य पालन करने में अपना सौभाग्य समझो। अतः आज से ही अधिकार की भाषा का उपयोग न करते हुए आत्मीयतापूर्ण मधुर वाणी का प्रयोग आपको प्रारंभ करना है। इस प्रकार परेशानियों से घिरे मन और मस्तिष्क को पेड़ की शाखाओं की तरह हिला हिला कर तिरस्कार के सूखे पत्ते गिरा दो, ताकि प्रेम की नई कौंपले समय पर प्रस्फुटित होकर वातावरण को प्रेम पूरित कर देगी। ऐसा हमारा परम विश्वास है।